नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं भारतवर्ष जन चेतना। जिस तरह के नाम से ही परिचित है जन चेतना, आज मैं आप सबके सामने शासन, प्रशासन और कुछ ऐसी गतिविधियों पर चर्चा करूंगा। आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, जिसे यदि आप वास्तविकता से सोचेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। जिस तरह आज मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था पर जनमानस में कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई। जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार बिना पेंदी का लोटा हो चुका है। कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, कोई ठीक नहीं। साथियों, एक चीज़ मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अगस्त 2020 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक घोषणा की गई थी कि सभी लाभार्थियों का या सभी बिजली उपभोक्ताओं का घरेलू उपभोक्ता लोगों के लिए अब तक का बिजली बिल माफ़ किया जा रहा है। दोस्तों, वह माफ़ नहीं किया जा रहा था, एक छल मात्र था। लोगों का विश्वास जीत लेना, वाहवाही लूटने के अलावा कुछ नहीं था। सच्चाई बताऊं, इस समय उस बिजली बिल को वसूला जा रहा है। आप सभी लोग अपना अपना बिजली बिल देखें तो जिनका भी बिजली बिल उस समय का जो भी माफ़ हुआ था वो ब्याज सहित इस माह में जोड़ा जा रहा है। पिछले माह में मेरा बिजली बिल बकाया राशि 0 रुपये थी। इस माह में 649 रुपये आई है। जब मैं बिजली वितरण केंद्र भरेबा जाकर के पता किया तो पता चला CCB और क्या लिखा था उसमें दिखा रहा हूँ। CCB और बोला गया कि CCB एडजस्टमेंट है। जब इसके बारे में पूछा तो पता चला कि अगस्त 2020 में जो बिजली बिल माफ़ किया गया था वो माफ़ नहीं था, स्थगित किया गया था और उसे अब वसूला जा रहा है। साथियों, मेरा बिजली बिल 326 रुपये के आसपास था और मुझसे वसूला जा रहा है 557 रुपये। अब आप सोचिए क्या सच है। ये है मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार का सबसे बड़ा छल, लोगों को लूटने का सबसे बड़ा तरीका। मुंह में राम, बगल में छुरी, ये पहला छल। दूसरा छल, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव सितंबर 2020, जब मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में एक्टिव केस थे, कोरोना के एक्टिव केस थे, तब इन्होंने पूरे दिलो दिमाग से और पूरी व्यवस्था, विधि व्यवस्था के साथ चुनाव कराया। बड़ी बड़ी रैली हुई, बड़े बड़े आयोजन हुए, चुनाव संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के इन्होंने जानबूझकर ऐसे मामला फंसाया ताकि मामला फंसे
मुझे मौका मिले और चुनाव ना कराना पड़े। और जब यही करना था तो फिर लोगों का कम से कम किसी का 50,000, किसी का 20,000, किसी का 10,000, किसी का 5,000 नुकसान करवाया इन्होंने। ये ऑफिस दौड़ो, वो ऑफिस दौड़ो, आना जाना, न केवल फॉर्म भराया इन्होंने, चुनाव चिन्ह भी दे दिया। चुनाव चिन्ह पा करके कई लोग फॉर्म, पोस्टर, बैनर सब छपवाना शुरू कर दिए। और बाद में 3 दिन बाद इन्होंने चुनाव को बड़े शौक़ से एक दया दिखाते हुए कि मैं बिना ओबीसी को लिए चुनाव नहीं कराऊंगा। पहले आप सो रहे थे क्या? पहले आप कुछ ड्रिंकिंग कर लिए थे क्या कि आपको पता नहीं चल पाया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर चुनाव निरस्त कराने के बाद जब भरपाई की बात आई तो कलेक्ट्रेट से मुझे भी फ़ोन आया, अपना पैसा वापस ले लीजिए। कितना पैसा मिलेगा सर? तो पता चला जो रसीद में है 4,000 रुपये। मैं जिला पंचायत सदस्य पद का प्रत्याशी था। SC ST OBC और महिलाओं को 4,000 रुपये लगा था, सामान्य को 8,000 रुपये था, पुरुष को 4,000 रुपये आपको मिलेगा। सर नोटरी खर्चा और जो स्टाम्प पेपर लगे थे उनका खर्चा नहीं, वो हम नहीं जानते हैं। सर वो कैसे मिलेगा? आप आयोग से बात कीजिए, कोर्ट जाइए, ये समस्या है। अब जितने को आप कोर्ट जाएंगे 500 रुपया खर्चा हुआ था, 5,000 रुपया आप जाके कोर्ट में खर्चा कीजिए। कितना बड़ा भूल। दूसरा, भारत की, मैं कहूँ अपना विचार, भारत की सबसे भ्रष्टतम संस्था जो बन के हरिश्चंद्र करे काम खोटा वाली कहानी है। इन्होंने भारतीय जनमानस को छलने के अलावा कुछ नहीं किया। अभी आज 3 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई थी। आज से 5 से 10 दिन पहले यह घोषणा की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में बैठा व्यक्ति को शर्म नहीं लगी? इनसे अच्छी वचनबद्धता के ऊपर काम करने वाला हमारे देश का अनपढ़, बेरोजगार, जो शुद्ध अपनी मातृभाषा बोलना अच्छे से नहीं जानता है, वो मजदूर, यदि उसका 4 बजे का टाइम है आपके घर आने का तो 4 बजे आएगा। ठंडी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, लेकिन अपनी वचनबद्धता पर अडिग। और भारत की सबसे बड़ी संस्था जो भारत सरकार से लाखों रुपए वेतन के रूप में और अन्य तमाम सुविधाओं के रूप में ऐंठ रही है, वह संस्था इतनी भ्रष्ट संस्था कि उसके शब्दों का कोई मोल नहीं है। कब क्या बोलेगी उसको पता नहीं। आज 3 जनवरी 2020 को, आज से 10 दिन पहले सुनवाई की बात थी, और आज जब सुनवाई का वक्त आया तो फिर से टाल दिया, अब 17 जनवरी को होगा। यह न केवल इस ओबीसी आरक्षण को लेकर के इस मामले में ऐसा सुप्रीम कोर्ट करती है, हमारे भारत की न्यायिक व्यवस्था हर केस में ऐसे ही करती है, लोगों के विश्वास को रौंदती है। भारतीय जनमानस कितने मूर्ख हैं बेचारे जो ऐसी संस्थाओं पर विश्वास करते हैं जहां विश्वसनीयता के नाम पर आपको ठगा जा रहा है, आपको छला जा रहा है। और जनमानस में क्या अफवाह फैला है? भारत की जनता ज़्यादातर अनपढ़ है और अनपढ़ लोगों के चलते भारत गरीब है। भारत उन अनपढ़ों के चलते नहीं, इन पढ़े लिखे जो काली कोट वालों के चलते बदनाम है, बर्बाद है और गरीब है। यह मेरा मानना है। सही बताऊं
मेरा तो भारतीय न्यायिक प्रक्रिया से विश्वास ही उठ गया है। ये बिना पेंदी के लोटा जैसे हैं, इनका कोई ठीक नहीं। जिस तरह एक शराबी कब क्या बोलता है उसको खुद पता नहीं रहता है, बेहोश होके बोलता है, उसी तरह हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या आपका सेशन कोर्ट हो, जितनी भी न्यायिक संस्थाएं हैं सबकी यही हालत है। पता नहीं भारतीय जनमानस विश्वास करे तो किस पर करे। ये लोग भगवान की शपथ खाते हैं, संविधान की शपथ खाते हैं और वो शपथ मात्र झूठी रहती है। आज आप सबके बीच इतनी ही बात रखूंगा और मैं चाहूँगा, आप सबसे अपील करूँगा, खासकर मध्य प्रदेश में न भाजपा न कांग्रेस, अन्य दल चुने मध्य प्रदेश, इस पर ज़रूर सोचिएगा, विचार कीजिएगा और पहल कीजिएगा। हो सके तो पहल कीजिएगा, क्योंकि आज 70 से 72 साल हो गए यही भाजपा कांग्रेस और इन्होंने हमारे प्रदेश को मात्र छला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।